कंडीशन ऑफ सॉलिबिलिटी कॉपी होनी चाहिए। कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, जो कल लिखे थे सबके नोट्स होने चाहिए कॉपी में। पेजेस कितने छोड़ने चाहिए? 3 पेज। कंडीशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखेंगे, कंडीशन फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। राघव आवाज आ रही है क्या? भूमिक? यस सर। कंडीशन फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक ही हेडिंग है, कंडीशन फॉर सॉलिबिलिटी, बट किसकी? आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज क्या है, हमारे पास कोई सॉलिड है, क्या है? ए बी कोई सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, राइट? तो सॉल्युबल तभी होता है आयनिक कंपाउंड जब टूटता है। अगर वो टूटेगा नहीं तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो टूटना जरूरी है आयनिक कंपाउंड पे, किसके लिए? सॉल्युबिलिटी। तो जब ये टूटेगा तभी सॉल्युबल होगा। और हम सॉल्युबिलिटी किसमें देख रहे हैं? इसमें वाटर में। किसमें देख रहे हैं? वाटर में। तो जब ये टूटेगा तो एक प्लस और एक दूसरा क्या बनेगा? बी माइनस। और वाटर में रहेगा तो वाटर इसको घेर लेगा, जिसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयन। क्या मिल जाएगा? हाइड्रेटेड, दैट इज A प्लस एक्वस और B माइनस। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया होगा तो ये सॉल्युबल हुआ होगा। इस केस में क्या हुआ होगा? ये सॉल्युबल हुआ। अब अगर हमें इसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है तो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है इसको सॉल्युबल करने के लिए, तो गेस कर सकते हैं क्या? विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्युबिलिटी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को क्या कह सकते हैं मार्क्स फॉर? लैटिस एनर्जी। क्योंकि क्या था, अगर आप देखिए ध्यान से, लेट्स सपोज NaCl था या ऐसे था Na प्लस और क्या बेटा? Cl माइनस। हमने कहा जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? NaCl और कुछ एनर्जी जो रिलीज होगी इसको हमने क्या बोला था? लैटिस एनर्जी। यही मतलब। तो लेट्स सपोज अगर लैटिस एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो -100 हो रही है। कितनी हो रही है? -100, क्योंकि रिलीज के साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इधर बैठो बेटा, बातें नहीं करो तुम, इधर बैठो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बाद में कर लेना काम। ठीक है, राइट? Na प्लस और Cl माइनस से क्या बनेगा? NaCl बनेगा। ठीक है, राइट? तो लैटिस जो एनर्जी है वो इतनी रिलीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और अगर मुझे इससे वापस आना है, इसको तोड़ना है, तो उतनी एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी? तो कहने का ये मतलब है, जब कैटायन और एनायन जुड़ेगा, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने क्या बोला था? लैटिस एनर्जी। उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इनको क्या करने के लिए? वापस क्या करने के लिए? सेपरेट कर। सो दिस मींस क्या है? लैटिस एनर्जी आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। या तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है? रिलीज्ड है, या तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब है फॉर ब्रेकिंग या सेपरेटिंग कैटायन एंड एनायन। सो दिस मींस आपको इसको तोड़ना है तो सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा आपको A प्लस और क्या मिलेगा? B माइनस। और यहाँ जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी? लैटिस एनर्जी। और ये क्या मिलेगा बेटा? गैस। और फिर अब क्या होगा? जब आप पानी में ऐड करोगे तब आपको ये मिलेगा। अब यहाँ आप किसमें ऐड करोगे इसको? वाटर में। तो जब वाटर में ऐड करेंगे तो जब एक्वस बनता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है? हाइड्रेशन। जब कैटायन और एनायन क्या होते हैं? हाइड्रेट हो जाते हैं, वाटर सराउंड कर लेता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी आयनिक सॉल्ट को सॉल्युबल करने के लिए दो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एक लैटिस और एक क्या? हाइड्रेशन। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? एंडो मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और ये वाली वैल्यू क्या होगी? लेट्स सपोज AB सॉल्ट को तोड़ने के लिए आपको +200 एनर्जी चाहिए थी, और जो रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है? -180 रिलीज हो रही है। तो क्या ये भी सॉल्ट टूटेगा? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ना एनर्जी हमने दी है ना हमने कुछ भी इससे लिया है, ये सब इसके अंदर ही चल रहा है। इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 200। और जो अपने आप रिलीज हो रही है, जब पानी घेर रहा है तो कितना हो रहा है? 180। तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि तोड़ने के लिए तो कितनी चाहिए? 200, बट रिलीज कितनी हुई? 180। कितने का गैप है?
20 का गैप है, इसका मतलब इस केस में कभी भी सॉल्युबल नहीं। तो जब लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, आयनिक सॉल्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल। क्या होता है, इनसॉल्युबल। यही अगर हम क्या करते हैं, ये प्लस होता और यहाँ होता -220, अब क्या होता, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे ज्यादा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो रिलीज हो रही, इसका 200 तो क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, कितनी, इसको तोड़ने के लिए, और जो बाकी 20 बची वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, रिलीज। कंज्यूम कितनी हुई, कंज्यूम कितनी हुई 200, जो बची हुई वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर। क्लियर है। सो दिस मींस इस केस में किया क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल। तो क्या होगा कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफ हाइड्रेशन एनर्जी पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा हुई तो क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल। क्या होगा, सॉल्युबल। लेकिन अगर क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लेस देन है बेटा लैटिस एनर्जी से, तो क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा। हाँ जी बेटा, हाँ इसमें तो इसी के साथ इन्वॉल्व है, उसी में हमने इसके साथ ही ऐड कर दिया। तो जब ऐसे होता है ना बेटा, तो वो इसी के साथ ही एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। सर हाँ जी बेटा बोलिए। अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी इक्वल हो, इक्वल होगा बेटा तो भी सॉल्युबल होगा, बट वो जस्ट सॉल्युबल होगा उस केस में, रिलेटिवली जस्ट सॉल्युबल, मतलब टूटेगा बस, वो टूट जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। सबके लिए, सारे आयनिक सॉल्ट के लिए यही कंडीशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवलेंट, बट जितने भी आयनिक सॉल्ट होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे, वो सबके लिए करेंगे। क्लियर। देखिए क्या बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए BeSO4 और BaSO4, पूछे बताइए कौन ज्यादा सॉलिड। अब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपको लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी देने वाला वो नहीं, कि आपको इसके लैटिस में दे दी और उसने क्या दे दिया, हाइड्रेशन में दी थी, इसका भी लैटिस दे दिया और हाइड्रेशन दे दिया। तो अब तो हम देख के बता सकते हैं कि वो सॉल्युबल है कि नहीं। बट वो क्या पूछेगा, आपको 4 कंपाउंड देगा या आपका आयनिक कंपाउंड देगा और बोलेगा अरेंज इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबल, ऐसा कुछ पूछेगा। और ये वैल्यूज हमें कभी नहीं देगा, ये वैल्यूज हमें तब मिलेगी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, और इसके हमें जरूरत पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स, और अच्छा क्वेश्चन आता है इसके, बट हम लोग तब थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। यहाँ पे वो सिर्फ ट्रेंड पूछेगा आपसे कि बताइए इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। तब अगर ऐसा गैस करना हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बताया था छोटा एनायन और बड़ा क्या हो, कैटायन हो, या बड़ा कैटायन और छोटा क्या हो, एनायन। जब साइज में डिफरेंस होगा कैटायन एनायन में, वो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा और इजीली क्या करेगा, टूट जाएगा। और अगर टूटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इजीली क्या होगा, सॉल्युबल। तो हमेशा आपको क्या देखना है, जब कभी सॉल्ट आए तो साइज का कंपैरिजन देखना, मोर इज द डिफरेंस इन साइज, हाई इज द सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं ऐसे देखता हूँ कि यहाँ पे सल्फेट एक बड़ा आयन है क्योंकि 4 ऑक्सीजन लगे हुए इससे, और सल्फर खुद भी बड़ा है। अगर मैं सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो एक बड़ा क्या है, बड़ा एनायन। लेकिन अगर कैटायन की बात करें तो ये कैटायन बी छोटा है और बी क्या है, बड़ा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप है। तो बी, फिर उसके नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर और क्या बेटा बी।
तो डाउन द ग्रुप क्या करता है, साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो किसमें ज्यादा डिफरेंस है साइज का, BeSO4 में डिफरेंस ज्यादा है साइज का, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। BeSO4 सॉल्युबल नहीं होता, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है, एक वो टेस्ट ट्यूब वाली आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, उसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करते हो आप, ठीक है राइट। तो ये सॉल्युबल नहीं होता, ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। बट सॉल्युबल कौन सा है, BeSO। तो लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे higher the difference in the size, या larger the difference in size between cation and anion, more is the solubility, साइज आपको पता है कब इंक्रीज कब डिक्रीज करता है, मोर इज द सॉल्युबिलिटी। ये मोस्टली जगह एप्लीकेबल होता है, एक आध जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, जब नहीं होगा तो मैं इसको लिखूंगा, बट 99% जगह क्या होगा, ये एप्लीकेबल। जैसा अगर मैं ऐसे लिखता हूं NaClO4 और KClO4, अब मैं पूछूं इसमें कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, Na, क्योंकि ClO4 एक बड़ा क्या है, ये तो एनायन तो बड़ा हो गया, बट Na का साइज क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू क्या, K। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है। अब इसमें क्या बोले बेटा, किसका साइज कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, BF, क्योंकि यहाँ पे साइज का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, BF बड़ा हो गया और एनायन क्या हो गया, छोटा। तो क्या हो गया बेटा, ये अगर आप अपनी अगर अब आप देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन कर भी रहे होगे, तो ऐसा कुछ चीज नहीं जो मैंने नहीं लिख पाई बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो मैंने जिसके बारे में कभी बताया ना हो आपके बारे किसी भी टॉपिक के बारे में। तो मोस्टली चीजें मैं लिख पा रहा हूँ, आपको रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा करेंगे उतना क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। और पेपर बहुत आसान आ रहा है बेटा, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर कर लेंगे, मैं जब हम लोग सारी असाइनमेंट कर लेंगे, तब जितने भी क्वेश्चन इस पे 8 पेपरों में आए हैं अभी, हम सब पे डिस्कस करेंगे जो इसमें आए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा, तो कर लेंगे सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन कैसा आएगा। नेक्स्ट बेटा प्रधान, क्या करें, कम कर दो बेटा, बढ़ा दो उसको, या ऊपर कर दो ना उसको। FHJM बेटा, ना FHJM प्रधान रूप बेटा। तो ना कुछ नहीं, नया टॉपिक है बेटा, ठीक है। किसी कंपाउंड में कितना परसेंटेज आयनिक होता है या कितना परसेंटेज क्या होता है, कोवलेंट होता है, वो कौन बताता है, फजान। कौन बताता है, फजान। मैंने सिर्फ ऐसे बताया था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमने करा था जब मैंने आपको वो कराया था डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने 3-4 तरीके से बताया था हाउ यू कैन फाइंड परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, जिसमें डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल ऐसे लिखवाया था, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है बेटा, कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ना 100% आयनिक है ना 100% क्या है, कोवलेंट है। हर कंपाउंड में मिक्स कैरेक्टर होगा, मतलब कुछ परसेंटेज उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा और कुछ परसेंटेज क्या होगा, कोवलेंट। कितना किसमें होगा या किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितना परसेंटेज कोवलेंट होगा या क्या या आयनिक कैरेक्टर होगा, वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो, मैंने लिख करवाया बेटा, मुझे पता है मैं क्या नहीं कर सकता। वो परसेंटेज बेटा वो ये था कि अगर आपको डाइपोल मूवमेंट गिवन हो तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बट ये होगा अगर मैं आपको यहाँ कंपाउंड दे दूंगा ऐसे, इसी में पूछ लूंगा BaI2 या BaF2 कौन ज्यादा कोवलेंट, कैसे, ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे डाटा गिवन नहीं है। वहां पे तो मैंने आपको बोला था 4 फॉर्मूले लिखवाए थे कि डाटा गिवन होगा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालें,
बट यहाँ पे आपको डाटा नहीं गिवन होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देकर बोलेगा कौन आयनिक कौन कोवलेंट। फिर ऐसे में पूछ लो NaCl या KCl कौन आयनिक या कौन कोवलेंट ज्यादा, हमें नहीं पता। इसका जवाब कौन देगा? फजा। तो लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा, नो बॉन्ड, देखिए बेटा, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक nor 100% कोवलेंट। each bond have mixed character, each bond have mixed character, each bond have mixed character, that is some covalent and some ionic character is there, means some ionic and some covalent character will be there. full stop लिखिए, percentage covalent character in any compound, percentage covalent character in any compound, percentage covalent character in any compound will be determined with help of Fajan rule, will be determined with help of Fajan rule. हेल्प ऑफ फजान, ध्यान से समझिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है राइट। और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म होते हमारा क्या खत्म हो जाएगा, आयनिक जब बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर हम कोवलेंट बॉन्ड पे जाएंगे। तो देखिए क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक कैटायन और एक एनायन क्या करता है, अप्रोच करता है, तब क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो लेट्स सपोज ये क्या है बेटा, कैटायन होगा और ये क्या होगा, इसका साइज यूजुअली बड़ा होगा, एनायन का भी कैटायन का, एनायन का, क्योंकि इसका Z इफेक्टिव क्या होता है, कम। तो लेट्स सपोज क्या है बेटा, ये कैटायन है और ये एनायन, ठीक है, ध्यान समझिएगा, किसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, कैटायन का Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे होगा, Z इफेक्टिव ऑफ किसके, एनायन से। अब क्या होगा, जब ये इसको अप्रोच करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे फिनोमिना होगा कि ये जो कैटायन है इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, जैसे इसके नजदीक जाएगा इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, इसका जो स्फेरिकल जो शेप है वो डिफॉर्म होने लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कुछ कुछ क्या होने लगेगा, डिफॉर्म होने लगेगा, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही नजदीक आएगा इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। अब अगर कोई इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम, और इसके ऊपर क्या चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो इसका धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या रहा होगा, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या आयनिक बॉन्ड बचेगा, नहीं। आयनिक बॉन्ड क्या था, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो जब ये नजदीक आ गए तो ना ये एनायन बचा ना ये क्या बचा, कैटायन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचेगा कैटायन एनायन के बीच, उसमें क्या होने लगेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगी। क्या होने लगेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगी। कैटायन एनायन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कराने लगेगा, शेयर करा देगा, किसके पास, इस कैटायन। तो जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगी वहां पे कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा इसके अंदर, कोवलेंट। कोवलेंट क्या होता है भाई, शेयरिंग ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, हाँ जी, इसमें खींच ले। हाँ, तो अगर नजदीक आ रहा होगा
तो नजदीक आ रहा होगा तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन में कौन पॉजिटिव इसके नेगेटिव में तो खींचेगा। इसको नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे? खींचता कौन है? न्यूक्लियस। और आउटर मोस्ट में कितने? आप फोर्स किस पे देखते हो? आप बॉन्डिंग किस पे देखते हो? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे देखते हो ना। तो उधर तो एक ही खड़ा हुआ है और बाहर अंदर खड़े में 20 लोग, तो कौन खींचेगा? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होंगे ना, वो ज्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो ज्यादा ही होगा। अगर मैं पूछूं क्लोरीन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7, बट प्रोटॉन कितने? 17। तो होगा क्या, जैसे जैसे ये अप्रोच करता जाएगा बेटा, इसका स्फेरिकल शेप क्या हो जाएगा? पूरा डिफॉर्म हो जाएगा। होगा क्या, देखिए मैं आपको बताऊं। ये जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा, ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर चला है और पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा। अब इस स्फेरिकल का हो गया कुछ ऐसे हो जाएगा, ओवल शेप का हो जाएगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन ये है कि 100% ये स्फेरिकल होता है, 100% ये स्फेरिकल होगा, तभी क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होगा, अगर 100% की बात। लेकिन अगर क्या होगा, इसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो गया, तो अब इसके अंदर क्या करेगा? अब इसके अंदर जो होगा, आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अब क्या होने लगेगा? वहां पे क्या हो जाएगा? शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। तो होता क्या है, जब कैटायन एंड आयन नजदीक आते हैं तो Z इफेक्टिव इसका ज्यादा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से ये दोनों के चार्ज होके वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तब क्या होने लगेगा? यहाँ पे शेयरिंग होने लगेगी इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग होने का मतलब क्या? इंक्रीज कर जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर। और ये हर कंपाउंड में ही होगा। हर कंपाउंड में कुछ ना कुछ क्या होगा? आयनिक होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? कोवलेंट होगा। कभी भी जो कैटायन है 100% क्या होगा? स्फेरिकल नहीं। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। क्लियर है बेटा? राइट। तो पहले इसको बना लेंगे और फिर देखेंगे। ये बना लेंगे, फिर ये नहीं बनाएंगे। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप दो अलग अलग बनाएंगे और ग्रुप पे दिखाएंगे इनको। थोड़े कॉपी में अपने जब बनाएंगे तो आप इनके बीच में डिस्टेंस दिखाएंगे, और जब नजदीक लेके आएंगे आप बड़ा बना देंगे। तो डिफॉर्मेशन किसके शेप का होगा? एनायन का। कैटायन का नहीं होगा, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव क्या था? ज्यादा था। उसने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करा? अपनी तरफ। तो अब ये स्फेरिकल ना होके क्या बनेगा बेटा? इलिप्टिकल हो जाएगा, ओवल शेप का हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा। देखिए क्या रहता है कि कैटायन और ये क्या बेटा? एनायन। अभी बना लो बेटा। देखेंगे बेटा।
लिखेंगे बेटा, when cation and anion लिखिएगा, when cation and anion approaches each other, when cation and anion approaches each other for formation of Z effective लिखा, when cation and anion approaches each other for formation of ionic bond, for formation of ionic bond due to high Z effective of cation, due to high Z effective of cation, due to high Z effective of cation, it will attract, due to high Z effective of cation, it will attract the electron cloud of anion. छूट गया क्या? When cation and anion approaches each other for the formation of ionic bond due to high Z effective of cation, due to high Z effective of cation, it will attract the electron cloud of, it will attract the electron cloud of क्या बेटा, anion, electron cloud of anion, which decreases the, which neutralizes, okay? Which neutralizes the charge, which neutralizes the charge and develop some covalent character, and develop some covalent character in the bond, and develop some covalent character in the bond. Clear है बेटा? ठीक है. The phenomena of, लिखिए बेटा, full stop करके लिखिए. The phenomena of, the phenomena of deformation of electron cloud, the phenomena of deformation of electron cloud of anion by cation, of anion by cation is called as polarization, is called as polarization. Polarization. तो पोलराइजेशन टर्म किसके लिए यूज करेंगे? कैटायन की एनायन के लिए? कौन पोलराइज कर रहा है? एनायन. जिसका डिफॉर्मेशन होगा वही पोलराइज कर रहा है, ठीक है राइट? तो पोलराइजेशन टर्म इज यूज्ड फॉर एनायन. इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब जितनी ज्यादा इस पे पावर होगी पोलराइजिंग की, उतना जल्दी ये पोलराइज करेगा, ठीक है? तो हम इसके लिए क्या यूज करें? कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर. ये इजीली इसको क्या कर पा रहा है? पोलराइज. तो पोलराइजेशन वर्ड किसके लिए होगा? एनायन के लिए. और कैटायन के लिए यूज करेंगे पोलराइजिंग पावर. तो हायर द पोलराइजिंग पावर, इट कैन इजीली पोलराइज द एनायन को. इतनी जल्दी क्या करेगा? पोलराइज कर लेगा. मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा? डिफॉर्म कर देगा. उसका शेप अब क्या हो जाएगा? कोवेलेंट. तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में पोलराइजेशन टर्म इज यूज्ड फॉर बेटा anions. Polarization term is used for anions. They are defined for anions. Polarization term is defined for anions. Second line में लिखना था. Polarization term is used for anion. Second line में लिखना polarizing power. और हमें PP लिख देंगे. Polarizing power is used for cation. Is defined for a use for cation. Clear है? Right? तो अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि जो जितना जल्दी पोलराइज हो जाएगा, क्या उसमें आयनिक कैरेक्टर या उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा होगा कि नहीं होगा?
जो जल्दी पोलराइज कर जाएगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये जितना ज्यादा इसकी पावर होगी पोलराइज करने के लिए तो भी कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी पावर ज्यादा हो और ये इजीली क्या कर जाए, पोलराइज कर जाए, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो देखिए बेटा फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर Cp एंड पोलराइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर। ठीक है, राइट, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। तो पहले लिखिए बेटा, फर्स्ट फैक्टर है पोलराइजिंग पावर का, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ पोलराइजिंग पावर। पहला है फैक्टर्स फॉर पोलराइजिंग पावर, फैक्टर्स फॉर पोलराइजिंग पावर, क्लियर। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया बेटा B2+ और एक लिख दिया Ba2+, तो आप गेस कर सकते हो ऐसे ही कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, Be2+ की Ba2+ की। क्या रीजन देंगे, साइज क्या है, छोटा है, बिल्कुल सही रीजन है। आप देखिए क्या होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो न्यूक्लियस क्या होगा, उसका नजदीक होगा। तो जितना न्यूक्लियस नजदीक होगा वो क्या करेगा, इजीली क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर Ba का साइज खुद बहुत बड़ा है तो खुद ही बहुत दूर है, उससे कोई फर्क नहीं, प्रोटॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या रखता है, कांस्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था बेटा पहले जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़वाता। तो क्यों, क्योंकि साइज ज्यादा फैक्टर वहां पे प्रिवेल करता है, ना कि क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन की रिजल्ट प्रिवेल करते हैं अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप में प्रोटॉन कभी भी इफेक्टिव नहीं होता, क्या इफेक्टिव होता है, साइज। तो क्या होगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा तो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होगा, नजदीक। तो पहला फैक्टर क्या है कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए बेटा फर्स्ट फैक्टर साइज, फर्स्ट फैक्टर क्या है, इसी के फर्स्ट ए लिखेंगे साइज। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, कैटायन के लिए। तो किसका फैक्टर है, सारा का सारा किसका फैक्टर है, कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, साइज। जिसका साइज इतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं, अगर मैं Na प्लस K प्लस Rd प्लस CS, तो किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, यहाँ पे इस तरह से D का क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ जिसमें Li इन्वॉल्व होगा, अगर LiCl और CsCl, तो किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ, Li। इसमें क्या हुआ, कम हुआ। तो अगर मैं यही तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टरिस्टिक सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है बेटा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सब कर दे करा दिया सब, क्या करा रहे हैं हम,
क्या करा रहे हैं अभी? ठीक है अभी क्या स्टार्ट करेंगे कुछ पता नहीं। नेक्स्ट साइन बटन साइन भी चार्ज पहला साइन चार्ज चार्ज इसकी कटाई की बात करें और सेकंड फैक्टर होता है चार्ज क्या है चार्ज। तो अगर मैं यहाँ Na प्लस Mg2 प्लस और An3 अब यहाँ पे किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी? पोलैरिटी और सबसे ज्यादा प्लस क्यों? मैंने चार नंबर साइज का होगा कंप्लीट करेगा साइज मीटर में होता है तो यहाँ पे साइज ऐसा नहीं होगा क्योंकि z भी क्या करता है कि जितना रहेगा तो z इसको कितने रखना है 11 प्रोटॉन कितने 10 प्रोटॉन यहाँ पे कितने 12 प्रोटॉन इसको कितने 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कितने 30 तो कौन ज्यादा करेगा इसका z सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा उसकी पोलैरिटी पावर क्या होगी तो इसका मतलब क्या होगा चार्ज होगा उसका z क्या होगा होगा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर राघव दोबारा लॉगिन करो बेटा दोबारा लॉगिन करके देखो फिर बेटा तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा चार्ज और कैटायन है तो क्या होगा अब इसकी क्या आंसर होगा इसमें 70 पर किसकी होगी ए की और फिर किसकी एन अभी बात नहीं करेंगे हम नेगेटिव किसके लिए डिफाइंड होगा कैटायन के वो क्या हो जाएगा किसकी किसका बता दें हाँ तो ये पोलराइजिंग पावर नहीं होगी बेटा इसकी पोलराइजिबिलिटी होगी अभी हम डिस्कस करेंगे ये एनायन कैटायन में क्या चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर कैटायन तो हम किसके फैक्टर सिर्फ लिख लेंगे कैटायन और कैटायन के दो ही फैक्टर है साइज और क्या है तीसरा फैक्टर भी मैं लिखवा रहा हूं ये क्या है एनायन है तो एनायन के लिए क्या डिफाइन था पोलराइजेशन और कैटायन के लिए क्या डिफाइन था पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं अभी हम पोलराइजेशन की बात मिक्स ही आएगा बेटा ये करेंगे ना ठीक है वेट करो 10 मिनट क्लियर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन बेटा क्या है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन ठीक है ऐसा देखा गया है इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है ठीक है भाई ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जिन कैटायंस का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे नोबल गैस मैंने क्या बोला उन कैटायन का जिनका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी एज कंपेयर टू किससे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से तो नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हमें पता है क्या होता है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और जो सूडो नोबल
कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है NH2 NP और यहाँ पे क्या होगा N-1 D कितना होगा, क्या होगा N-1 D कितना हो जाएगा 10 या ND10 भी लगा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे D क्या आएंगे 10 आएंगे। तो अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इनकी पोलराइजिंग पावर इससे क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस अगर मैं आता हूं Na प्लस तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन -2 तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका, फिर अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं +1 या लिखता हूं Cu प्लस उसी से तो निकाला है, ये से तो निकाला है, ध्यान दो बेटा बात पे ठीक है, इससे निकाला है हमने, ये से तो निकाला है, ये तो रहा होगा बेटा कि नहीं रहा, ये से तो निकाला है, कंसंट्रेट करो ठीक है। Cu प्लस की बात कर रहा हूं मैं, तो Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या था R1 तो 18 हो गया और R1 की बात करना है 4s ना 20 और इधर कितना था 3 सॉरी 4s कितना था। अब इससे अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो किससे जाएगा s से जाएगा किससे जाएगा, तो क्या इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है कि इसका क्या होगा 3s 3p6 और यहां पे क्या होगा क्लियर, ऐसा कौन क्या बोलेंगे सूडो तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है मुझे किस कैटायन का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर ऐसा होगा तो उसका क्या होगा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी ज्यादा होगी Na तो C+ की पोलराइजिंग पावर है वो क्या होगी ज्यादा होगी बेटा Na क्लियर है व्हाट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई और कैटायन बता सकते हो जिसका ऐसा हो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कोई और कैटायन Mg2+ वो तो नोबल गैस ही हो जाए, इसमें डी आना चाहिए Z2+ Zn2+ 30 होते हैं तो 30 में क्या होता है यहाँ पे आगे जो आप लिखोगे तो क्या होगा आर्गन और क्या होगा यहाँ पे 4s और 3d क्या होगा 10, अब मैं इससे दो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो फिर से क्या है नोबल गैस और दो तो Zn2+ इसका एग्जांपल है, Zn के नीचे क्या आता है तो याद Hg तो Hg2+ भी सूडो नोबल गैस होगा, Hg के नीचे कौन आता है नहीं तो ये 12 तो क्या है कैडमियम, क्या आता है कैडमियम, तो लिखेंगे कैटायन सोइंग वो लिखेंगे कैटायन सोइंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कैटायन सोइंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कैटायन सोइंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगा बेटा Cu+ को निकालना Zn2+ जिंक, इसके नीचे आता है बेटा कैडमियम और कैडमियम के नीचे क्या आता है बेटा, तो इन सब का पोलराइजिंग पावर क्या होगा बेटा यूजली क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या बेटा कंपेयर टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे फैक्टर किसके लिए थे कैटायन के एनायन के लिए, कैटायन किसके लिए थे कैटायन के लिए, क्योंकि पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइंड था कैटायंस के लिए एनायंस के लिए नहीं था। तो नेक्स्ट देखिएगा पोलराइजेशन बेटा आगे हाँ जी नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं,
ठीक है, देखिए क्या है बेटा, somebody has proved it, हाँ, तो एक्सपेरिमेंट हमेशा सही कहेगा ऑब्जर्वेशन। तो हम ऐसा सोच रहे हैं, किसी ने वैसे उसको क्या किया है, प्रूव किया, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल हम सही मानेंगे। क्लियर है? लिखेंगे पोलराइजेशन होगा, लिखेंगे पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइन होगा, प्लीज बात है बेटा, पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइंड होगा, एनायंस। सेकंड है बेटा क्या, पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइंड होगा, पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइंड होगा, इसके फैक्टर बेटा, बस इसका भी फैक्टर बेटा साइन। अब देखिए ध्यान से, अब f माइनस है, तो जो f माइनस होगा तो उसका साइज क्या होगा बेटा, छोटा, और अगर i माइनस होगा तो उसका साइज क्या होगा, तो किसके इजीली जो कैटायन है किसके इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो आएगा, i माइनस। तो जब भी पोलराइज कौन करेगा, i माइनस एज कंपेयर टू, तो जो पोलराइजेशन है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्या है, क्लियर है बेटा। और जो दिवांशी कह रही थी कि चार्ज का बता दो, तो चार्ज दोबारा बताएं, लेकिन क्या बेटा, जिसका साइन इलेक्ट्रॉन f जो है f माइनस से बेटा वो साइन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जो i माइनस होगा बेटा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से दूर होगा, उसका अट्रैक्शन क्या होगा कम। इस तरह जो दूसरा वाला कहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो इसके इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू बेटा इसके, तो इजीली पोलराइज कौन करेगा, ये जल्दी भी कौन करेगा, ये कौन नहीं करेगा, तो इजीली भी कौन करेगा, इसका मतलब पोलराइज क्या कर रहा है, इजीली पोलराइजेशन क्या हो रहा है, क्लियर। सेकंड है बेटा चार्ज, तो चार्ज से क्या लगता है आपको, इनवर्स होगा कि डायरेक्ट होगा, देवांशी किधर देखो आप, क्या होगा, इनवर्स होगा कि डायरेक्ट, ओ माइनस और एन माइनस थ्री, क्या दोनों आइसोलेट, इसका साइन बड़ा है एन माइनस थ्री, एन का जितना बड़ा साइन होगा इसी क्या करेंगे, और तो ग्रेटर द साइज या ग्रेटर द चार्ज, लार्जर द साइज इसी, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है किसके, बट रीजन अलग, वहां रीजन अलग था और यहाँ पे रीजन क्या है अलग। मैं कर रहा हूँ बेटा, जो O माइनस टू है बेटा, दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन के, दो इलेक्ट्रॉन बेटा 10, नाइट्रोजन के 7। अब जब क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो मतलब क्या है, जितना ज्यादा क्या होगा, चार्ज होगा के उसका साइज उतना क्या होगा, बड़ा होगा, तो साइज बड़ा होगा, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो n माइनस डी करेगा, इजीली पोलराइज करेगा, ये n o माइनस को कम करेगा बेटा, क्लियर है बेटा, कोई डाउट। तो बेसिकली फैक्टर किसके ऊपर है, चार्ज के ऊपर है, किसके ऊपर है, चार्ज या साइज के ऊपर। तो अगर मैं NO2 माइनस और NO3 माइनस, तो इसकी पोलराइजेशन आसान होगा। अब यहाँ पे साइज, चार दोनों में क्या है, सेम है, इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो इस एनायन का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली क्या करेगा, पोलराइज, क्लियर है। ऐसे में लिखूं यहाँ पे SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस, कौन इजीली पोलराइज करेगा, क्लियर है। देखिए बेटा, हाँ बस खत्म होने वाला है, टॉपिक ही खत्म है, ठीक है राइट। तो हमने फजान रूल किसके लिए पढ़ा, कोवलेंट कैरेक्टर पढ़ने के लिए, क्या बताने के लिए, कोवलेंट कैरेक्टर। तो कौन कौन सी चीजें कोवलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट
पोलराइजेशन पावर दोनों देख लिया। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा की कम, और इजीली पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इजीली पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। इजीली पोलराइज होगा और वो क्या हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, और पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ कैटायन अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, मैं लिखता हूं डायरेक्टली। और क्या होगा, चार्ज के साथ क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा छोटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, साइज ऑफ क्या था, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सूडो लोकल गैस कॉन्फिगरेशन का कैटायन। ये तो तीन कैटायन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज ऑफ क्या हो जाए, और इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि साइज जितना क्या होगा बड़ा होगा, तो जितना क्या होगा साइज जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, इजी क्या करेगा, और उतना कोवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है। तो ये सारे फीचर्स करेंगे बेटा कोवेलेंट, फैक्टर सपोर्टिंग, तो लिखेंगे फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट। सब लोग पजाम लोग पढ़ के आएंगे बेटा, हम क्लास में रीड करके आएंगे। क्या कह रहे हैं, याद करें आपने सारे, इसको सारे याद है। तो क्या होता है वेवलेंथ किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये रहता √150 और तो फिर झूठ ढूंढते रहोगे, फिर मुझे बोलोगे सर कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये होता है बट आपको ये आप चलिए ठीक है राइट। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखेगा एप्लीकेशन ऑफ अजान, एप्लीकेशन मेरी क्लास तो सबसे छोटी होती है, 11th की भी 12th की भी छोटी होती है, वो आते आते लेट होती है, सुबह 7:45 होती है बट आते हो कोई 50 एक आपको 8 बजे भी, और फिर इधर से आप आते आते क्या करते हो, आप 11 बजे तक आते हो और नहीं सर, देखिए चलिए चलिए ठीक है, एप्लीकेशन में फजान रूल बेटा, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है भैया मैं ऐसे लिखूंगी, अगर परसेंटेज कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा होगी, ठीक है राइट, तो मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, किसका आपने छोटी क्लास में पढ़ा है 10th में, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक का कि कोवेलेंट का। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखिए बेटा, एप्लीकेशन क्लियर है बेटा राइट।
अगर मैं कहता हूँ कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, आयनिक की कोवलेंट, आयनिक क्योंकि वो ज्यादा क्या है, पोलर है, कोवलेंट क्या होगा, लेस पोलर होगा, तो इसमें क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बट इसमें वाटर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। क्लियर है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, ठीक है राइट, कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, राइट, ठीक है, उतना ज्यादा उसकी कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उस आयनिक सॉल्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बाद में रीजन भी दूंगा उसको, ठीक है राइट, बट मैं भी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसकी कलर की इंटेंसिटी उस सॉल्ट की क्या होगी, उतनी डेंस होगी या उतनी साफ। तो देखिए डायरेक्ट कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, ठीक है। मेनली आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, एबीसी एबीसी यानी वाइट, देखिए आपने ये NaN3 ऐसे AgNO3 AgNO3 ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, AgNO3 NaCl और ये क्या बनता है, AgCl। अब इसी का में याद है AgBr या AgI, क्या है, दो AgI, तो ये तो व्हाइट होता है, व्हाइट कलर, और ये क्या होता है, डार्क येलो कलर। तो जैसे जैसे क्या होगा, आप देखिए क्या है, Ag प्लस और Cl माइनस और I, तो बताइए किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, Ag से या Cl, क्योंकि एटाइल को कोवलेंट से, तो पोलराइजेशन का होगा से। अब बचा क्या, पोलराइजेशन, एक Cl माइनस और एक I माइनस, किसका साइन पड़ रहा है, तो इजीली पोलराइज करेगा, अगर इसमें कोवलेंट क्या है, और जिस कंपाउंड में कोवलेंट ज्यादा होगा क्या होगी, इसलिए ये येलो कलर का काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, और ये क्या होगा, वाइट, तो एजी जो बीआर होता है वो लाइट येलो होता है, और एजीआई क्या होता है, डार्क येलो। एनसीईआरटी करी, मैंने सीबीएसई में कराई थी बेटा, एनसीईआरटी आपको भी कराई। ओके राघव बेटा, थैंक यू।